इमामता हो, किसी ने तकरीर कर दी नमाजी हो, किसी ने तकरीर कर दी कि लीडर हो, लेकिन इतने ही महदूद नहीं, हमको क्या क्या होना चाहिए। अब आइए मैं शुरू करता हूं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े मुहद्दिस, इमामुद दुनिया फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जिनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, नाम उनका मोहम्मद, बाप का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा, परदादा का नाम मुगीरा, उसके ऊपर के दादा का नाम बरदसबा, उसके ऊपर का नाम बजजबा, अल यमानी अल जोफी। उन्होंने एक मोमिन को मोमिनाना जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए एक तरफ से बयान कर दिया है। तो आइए, हमारा ताल्लुक मुआमला के एतबार से कभी अल्लाह के साथ होगा और कभी हमारा ताल्लुक हमारे इंसान भाई से होगा और कभी दोनों से हटकर सिर्फ तवक्कुल के साथ हमारा ताल्लुक रहेगा। इतना करने के बाद हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, दुनियावी जिंदगी खत्म। अब मर जाएंगे, मरने के बाद फिर क्या क्या होगा आइए मैं एक तरफ से बताऊं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि एक मोमिन के लिए सबसे पहले कुरान सीखना पड़ेगा। इसलिए बुखारी के अंदर पहले सफ़ा में कुरान के ताल्लुक से, वही के ताल्लुक से उन्होंने उन्वान कायम किया है कि किसी भी बच्चा को, किसी भी बच्ची को, किसी भी मोमिन को सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान पढ़ना चाहिए। अब कुरान पढ़ने के बाद कुरान की रोशनी में उसका ईमान पुख्ता होना चाहिए और ईमान पुख्ता होने के बाद अमल करने के लिए कैसे अमल किया जाए उसको जानना पड़ेगा। और अमल का तरीका जानने के बाद, चूँकि अमल शुरू होता है नमाज से और नमाज से पहले वज़ू चाहिए, गुस्ल चाहिए, कपड़ा लत्ता साफ रहना चाहिए, इसलिए इमाम बुखारी ने चैप्टर निकाला है, बाब कायम किया है, उन्वान लाया है कि तुम पहले पाक साफ हो जाओ। अब पाक साफ होने के बाद पहला अमल हर इंसान पर, और ऐसा अमल बाकी 4 अरकान को आप तलाशिए। रोज़ा में उतनी दुआ नहीं, हज में उतनी दुआ नहीं, ज़कात में उतनी दुआ नहीं, और रोज़ा में भी, हज में, ज़कात में, ये सब में उतनी दुआ नहीं जितनी दुआ नमाज के अंदर है। तो नमाज को तुम पढ़ो। अब नमाज पढ़ने के बाद आपको उसके साथ साथ ज़कात देनी है और आपको रोज़ा रखना है। रोज़ा रखने के बाद पैसा अगर रहे तो हज कर लिए। ये जो है, ये 5 काम आपका ताल्लुक है अल्लाह के साथ। तो क्या सिर्फ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात करने ही से काम चल जाएगा? जी नहीं। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसके बाद एक बाब और उन्वान कायम किया है, किताबुल बुयू, यानी बड़ा से बड़ा तुम बिजनेसमैन बनो। किताबुल बुयू का तर्जमा होता है कि बड़ा से बड़ा ताजर बनो। सिर्फ हिरनपुर बैल हटिया का ताजर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान पैमाने पर तुम एक ताजर बनो, एक कंपनी बनो। इसलिए किताबुल बुयू, उधार की बई किस तरह होनी चाहिए,
और पार्टनरशिप में बै किस तरह होनी चाहिए, ठीक उसी तरह बै सलम, हम भादर महीना में कुछ रुपया ले लिए और हम जिन्होंने दिया है अगहन महीना में धान देंगे, ये सब तरीका कैसे करके होगा, इस चैप्टर को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ले आया है। बहुत मुख्तसर बोलेंगे। अब किताबुल बुयू के बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि देखो, माल की हिफाजत करनी है, खा पी करके तो ख़त्म नहीं कर सकोगे, इसकी हिफाजत करनी है। इसलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अंदर 13 साल में, 23 साल के अंदर 13 साल में, बल्कि 10 साल में और 2 साल छोड़ दीजिए या 1.5 साल, तकरीबन 8.5 साल के अंदर उन्होंने गज़वाए बदर से लेकर फतह मक्का तक दूसरे के मुकाबला में अपनी माली और जानी हिफाजत के लिए जो जंगें की हैं, और इस जंग को जीतने के लिए उन्होंने अपना CBI वाला जो काम खुद किया है और करवाया है, उस तालीम को भी तुम हासिल करो। यानी एक मुसलमान जहां बड़ा अपने इहका के हक इब्ताले बातिल के लिए बहुत बड़ा बहादुर होगा, वहीं उसको आज उसकी पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है, मनोविज्ञान की पढ़ाई चल रही है, CBI की पढ़ाई चल रही है। हम लोग आप लोग कितने हैं? नहीं है, नहीं के बराबर हैं। अब इस पढ़ाई के बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आगे चल करके बयान फरमाया कि देखो, सिर्फ माल तो तुमने कमा लिया, माल की तुमने हिफाजत कर ली, तुम तो मर जाओगे, लेकिन मरने के बाद सुन लो, तुम्हारा माल सड़ ना जाए, गल ना जाए। तुम्हारे माल की हिफाजत के लिए तुमको निकाह ब्याह करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी नस्ल पैदा हो, बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, भतीजा पैदा हो, भतीजी पैदा हो। फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि किसी लड़की को तुमने ब्याह करके ले आया है, अगर वो लड़की तुम्हारे घर के लायक नहीं है तो उसको तलाक दे दो, और तलाक देने के जितने तरीके हैं तमाम तरीकों को बयान किया है। यहाँ तक कि तलाक का तरीका हमारे आदिवासी भाई के यहाँ भी मुख्तलिफ तरह का है। एक तरह की तलाक है जो अपनी बीवी के सर पर पानी डाल देता है। अगर कोई आदिवासी भाई हैं तो वो मेरी इंशाअल्लाह तायद करेंगे कि अगर एक आदिवासी तलाक देना चाहता है, वक्ती तलाक, तो यहाँ सिर्फ सर पर पानी डाल देगा। हम लोग उसको बोलते हैं तलाक रजई, उसका नाम है तलाक रजई, लौटा करके लेने के लिए। और हमारे यहाँ जो है लिआन या तलाक मुगल्लज़ा जो है या लिआन जो है, हमारे आदिवासी भाई के यहाँ है उल सकम कुटरो। ये उल सकम कुटरो, मेरे पास इतनी मोटी किताब है आदिवासी तहजीब व तमद्दुन के बारे में। अब्दुल खबीर मुंगेरी ने पूरे झारखंड का जायजा लेकर के इस किताब को उन्होंने लिखा है कि अगर ये निबाह ना हो तो उस बीबी को तुम तलाक दे सकते हो। भाइयों बुजुर्गों, खाली बीबी बाल बच्चा पैदा करने से होगा? जी नहीं, बल्कि बीबी बाल बच्चे को खिलाने के लिए कमाई जारी रहे और खुद खाओ, बीबी बाल बच्चे को भी खिलाओ। किस किस्म का खाना खिलाओगे, किस किस्म का पानी पिलाओगे, उसके लिए खाने का चैप्टर किताबुल अतइमा है और किताबुल अशरबा है। यानी खाना पीना तुम्हारा सही होना चाहिए, सड़ियल नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बदबूदार नहीं होना चाहिए। कुलू हलालन तय्यबा। अब आदमी बीमार जो पड़ता है तो ये खान पीन के वजह से बीमार पड़ता है, इसलिए उसके बाद आया है किताबुत्तिब, यानी इलाज का चैप्टर है किताबुत्तिब, इलाज।
तो अब तक जो मैंने बताया क्या मालूम हुआ कि शुरू में है कुरान पढ़ो, यानी कुरान पढ़ना सबको आए। दूसरे नंबर पर है ईमान, यानी सबको मोमिन होना चाहिए। तीसरे नंबर पर है आलिम, जानकार, किसी भी जुबान में हो जानकार होना चाहिए। चौथे नंबर पर है कि एक मोमिन हमेशा पाक रहेगा, एक मोमिन हमेशा पाक रहेगा। और मोमिन जो होगा तो वो नमाजी होगा, मोमिन जो होगा वो ज़कात अदा करने वाला होगा, मोमिन जो होगा वो रोज़ादार होगा, मोमिन जो होगा अगर ताकत रहे तो हज करने वाला होगा, मोमिन जो होगा तो वो ताजिर होगा। चलिए कलियाचक दिखाते हैं। दिसंबर महीना 16-17 दिसंबर को हम गए, उन लोगों ने मुझको पूरा कलियाचक का दौरा कराया। घर घर ताजिर पाए जा रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी हुई। भाइयों बुजुर्गों, तो एक मोमिन को ताजिर भी होना चाहिए, एक मोमिन गैर शादीशुदा ना रहे अगर उसके अंदर ताकत है। उसके बाद कहा कि खान पान में खास ख्याल रखो। आगे चल करके कहा कि आपके घर में डॉक्टर भी हो, अल्लाह अकबर, आपके घर में डॉक्टर भी हो, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर, हेमोपैथिक डॉक्टर या आपके जड़ी बूटी का डॉक्टर आपके घर में हो। मामूली सर दर्द होता है, सर्दी हो जाती है, चले जाते हैं 300 रुपया 500 रुपया फीस दे करके मामूली 2-4 टेबलेट लेकर के आते हैं। क्या भाई आपको तौफीक नहीं हुई कि आप खुद सीखें, अपने बाल बच्चों को डॉक्टर बनाएं? तो डॉक्टर बनना और बनाना ईमान का एक जुज़ और हिस्सा है। ईमान का एक जुज़ और हिस्सा क्या है? डॉक्टर का बनना है। तो हम डॉक्टर बनेंगे। उसी के साथ साथ आया है किताबुल लिबास। एक मोमिन किस किस्म का कपड़ा पहनेगा? मर्दों के लिए आप लोग जानते हैं, मर्दों के लिए सोना हराम है, क्योंकि इसकी तबीयत के लिए वो मुज़िर और नुकसानदेह है। एक मोमिन मर्द के लिए रेशम हराम है, क्योंकि अगर वो पहने तो उस मोमिन मर्द को जिस्मानी नुकसान होगा। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया किताबुल लिबास, लिबास पोशाक तुम किस तरह पहनो। माँ बहनों को अगर सोना ना पहनाया जाए तो उनका जिस्मानी नुकसान है, उनको अगर रेशम का कपड़ा दे दिया जाए तो नुकसान की जगह उनको फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि एक मर्द अगर टखने के नीचे लटका करके पहने तो जिस्मानी नुकसान है, एक औरत टखना के ऊपर अगर पहने तो उसके लिए जिस्मानी नुकसान है। ये एक मोमिन की पहचान है। भाइयों बुजुर्गों, आज हम हैं कहाँ? बस 2 रकात नमाज पढ़ लिए, अपने को समझते हैं मोमिन, नाम रख लिया अब्दुल रहमान, अपने को समझते हैं मोमिन, जलसे में चंदा दे दिए, अपने को समझते हैं मोमिन। जी नहीं, ये सारी सिफतें मोमिन की हैं कि आपका लिबास, आपका खाना, आपका पीना, ये सब ठीक ठाक होना चाहिए। भाइयों बुजुर्गों, अब ये इसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दीजिए। अब एक मुआमला आता है जो एक बंदे का दूसरे के साथ रहता है, एक बंदे का दूसरे के साथ रहता है। वो क्या है? दूसरे के साथ जैसे ही हम करेंगे, जैसे जामिन ठहराना, तो जामिन कौन ठहरता है? ना एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, थाना में, कोर्ट में, कचहरी में, तो आपको जामिन बनने के लिए उसकी भी पढ़ाई है कि किस तरह की पढ़ाई पढ़ेंगे तब जाकर के जामिन बन सकते हैं। आज हम लोग कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं एक मताल बेताल को पकड़कर, बोला हमार नामे खाली जामिन तो बनी जो, बस जेल से छुटकारा, कोर्ट से छुटकारा। जी नहीं, जमानत है इसके लिए। ये सब करने के बाद आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसका माल कैसे तकसीम होगा, किसको कितना मिलेगा? शौहर मर जाए, बीबी को 2 आना ना 4 आना, बीबी मर जाए, शौहर को आधा मिलेगा या 4 आना, एक बेटा रहे तो कितना मिलेगा, एक बेटी रहे तो उसको कितना मिलेगा, 2 बेटी रहे तो कितना मिलेगा,
भतीजी भतीजा है तो कितना मिलेगा, भाई की मौजूदगी में भतीजा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब भी पढ़ना है। और इस फैसला को कि किसको कितना मिलेगा, इसके लिए पढ़ना है। उस पढ़ाई का नाम है किताबुल क़ज़ा। उसका नाम क्या है? किताबुल क़ज़ा। आज पाकुड़ कोर्ट में एक काजी साहब बैठे रहते हैं, पाकुड़ में एक काजी साहब, जज साहब बैठे रहते हैं। वकला आपस में बहस करते हैं और भी दलाइल पेश करते हैं, तो जज साहब का एक फैसला आता है कि इसने सही कहा है, डिग्री इसको मिले, इसने गलत कमज़ोर दलील दी है, इसके हक में फैसला नहीं होगा। तो ये काजी और जज कौन बनेगा? एक मोमिन बनेगा। काजी और जज, वकील कौन बनेगा? एक मोमिन बनेगा। भाइयों बुजुर्गों, आप दिखा दीजिए हमारे माहौल मुआशरा हिरनपुर ब्लॉक में, लीटीपाड़ा ब्लॉक में, पाकुड़ ब्लॉक में एक भी जज है जो अपने कज़ा का फैसला अपने भाइयों के लिए, अपने भूमि भाइयों के लिए वो करे? जी नहीं है, नहीं है। तो आप एक तालीम पर जोर मत दीजिए, एक तालीम पर जोर मत दीजिए, एक तालीम पर जोर दीजिएगा, एक आंख का काना बन जाइएगा। लिहाजा सब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ये डाक का इंतज़ाम हुआ। ये डाकिया, डाक जो आती है, डाकिया चिट्ठी वगैरह अभी तो कम हो गया है, डाक का इंतज़ाम हुआ। ये बंगला लीटीपाड़ा हिरनपुर का बंगला, आपके पाकुड़ का बंगला, ये अंग्रेज ने नहीं दिया है, बल्कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना से है। ये चौकी का इंतज़ाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना से है। ये दारोगा और पुलिस, DIG और DG और इस तरह के जो बड़े बड़े ओहदेदारान होते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना से है। आज झारखंड के DIG नौशाद आलम, जिनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि अरे भाई इस लाइन में क्यों नहीं आते, इस लाइन में क्यों नहीं लाते, इसमें कौन सी खराबी है? आना चाहिए, चाहे वो राम बाबू हो या रहीम बाबू हो, अब्दुल सत्तार बाबू हो या टूडू मुर्मू हसदा और बेसरा बाबू हो, सबों को आना चाहिए। क्यों नहीं जाएंगे? खिदमत खल्क का एक बेहतरीन रास्ता है, लिहाजा आपको और हमको उसमें भी जाना चाहिए। भाइयों बुजुर्गों, आपके पाकुड़ के सामने एक इलामी गांव है, एक इलामी गांव के बहुत बड़े इस वक्त के जय्यद आलम दीन मौलाना डॉक्टर हशरुद्दीन हफिज़हुल्लाह ताला, उनका तो कहना है कि एक मोमिन को नाई बनना चाहिए। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल 3 किस्म के हुआ करते थे, लिम्मा जुम्मा वफरा, लिम्मा जुम्मा वफरा। कंधे से जब सट जाता तो उसका नाम वफरा, उसका नाम वफरा। उसके ऊपर गर्दन के बीचों बीच रहने पर लिम्मा, और कान से जब मिल जाता तो उस वक्त जुम्मा, नहीं लिम्मा, और बीच वाला जुम्मा और ये कंधे वाला वफरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से जब सटने लगता तो किसी सहाबी से वो कटवा लेते थे। तो सहाबी क्या बन गए? नाई बन गए। हमको और आपको भी नाई बनना चाहिए। कटवाते कभी जुम्मा तक, कभी लिम्मा तक, अमूमन वो लिम्मा तक, कान की लौ तक कटवाते थे। तो एक मोमिन को एक नाई होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर, हाथ, बदन में कहीं अगर दर्द हो जाता तो हज्जाम के पास चले जाते थे और हज्जाम के पास जाकर के पछनी लगवाते थे। पछनी लगवाना हमारे यहाँ भी कहीं कहीं सुनने में आता है। एक मोमिन, एक मुसलमान ये पछनी लगाने वाला हज्जाम क्यों ना बने भाई? आपको हज्जाम भी बनना पड़ेगा। आज सिर्फ हमने देखा है कि चलो कहाँ नर्सिंग होम है वहाँ जा कर के एडमिशन हो जाएंगे, वो आएंगे, आकर के इंजेक्शन दे करके बाहर आ करके वो ऑपरेशन करके निकाल दें। आपको ये हज्जाम गिरी करना,
ये आपके जिम्मा में है। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सब है। आप जहां बैल का कारोबार कर रहे हैं, मुर्गी का कारोबार कर रहे हैं, आपको कपड़े का भी तो कारोबारी बनना पड़ेगा। कपड़े का कारोबारी बनना पड़ेगा, सोने का कारोबारी बनना पड़ेगा। यहाँ तक के गोला जो हम लोग और आप लोग गोला धान लेकर के जाते हैं, सबसे बड़ा गोलादार आपको बनना पड़ेगा। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मार्केट में चक्कर लगा रहे थे, जबकि मदीना के आजू बाजू में उस जमाना में 13 जगह बड़ा बड़ा हटिया लगता था। ये पियालापुर, बरहेट हटिया, आपके हिरणपुर हटिया, इधर आप जाइए हयात नगर, पाचोंडी, इलम बाजार, सब चले जाइए। और इधर आप मालदा से आगे कटिहार के आजू बाजू में बड़ा बड़ा हटिया, तो 13 जगहों में हटिया लगता था। तो 13 जगह की हटियों में बड़े बड़े गोलादार सहाबी हुआ करते थे, बड़े बड़े गोलादार सहाबी हुआ करते थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझको बाजार बता दीजिए, दुल्लोनी अल सूक, कोई बाजार का नाम बता दीजिए, हम जा कर के वहाँ कारोबार करेंगे। उन्होंने पनीर का कारोबार किया और भी दूसरे सामान का कारोबार किया। 2-4 महीने के अंदर इतना नफ़ा हासिल हुआ, इतना नफ़ा हासिल हुआ कि उनको इत्मीनान हो गया कि मैं खुद खा सकता हूँ, अपनी बीबी को, बाल बच्चों को खिला सकता हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन हम मुसलमान कोढ़ी, 2 बेटे कहाँ गए हैं? बम्बे, पूना गए हैं। महीना महीना पैसा घुस रहा है और हम जाते हैं और जा कर के पैसा निकाल कर चाय के अड्डे में सुबह 8 बजे बैठते हैं, 11:30 बजे घर जाते हैं। की रंजे चीज बोले एगिला है, एगिला नहीं करते पारी सकता, डिमो नहीं पुड़ाते पारली। जा कर के भाषण दे रहे हो, जा कर के तुम भाषण दे रहे हो कि डिमो नहीं पुड़ाते पारली। क्या कर रहे हो चाय के अड्डे में बैठकर? फिर जोहर के बाद खाना उना खाए और कपड़ा एक ही किसी तरह साफ किया है और लुंगी तो पहना है, गमछा तो ओढ़ कर यहाँ प्रेस करा करके पहन लिए, सफेद रंग के हाफ शर्ट और एक पान मुंह में, एक हाथ में चूना, चाट रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चाट रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको किसने इतना काहिल और इतना कोढ़ी बनने के लिए कहा है? आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। आप एक बोझा घास लेकर के आइए, घर की बकरियों को खिलाइए, वो बकरी खाएगी, वो बकरी मेंगनी ला देगी, वो पेशाब करेगी। ये सारा कुछ कल क़यामत के दिन आपके मीज़ान में, आपकी तराजू में सब रखा जाएगा। सही बुखारी किताब तौहीद की हदीस है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इहतबसा फरसन फी सबीलिल्लाह ईमानन बिल्लाहि व तस्दीकन बिवअदिही फइन्न शिबअहु व रय्यहु व रौसहु व बौलहु फी मीज़ानिही यौमल क़ियामा। एक आदमी अगर एक बैल पालता हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, घोड़ा पालता हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, एक मुर्गी पालता हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मुर्गी जो पायखाना करती है उस पायखाना पर भी इस पालने वाले को सवाब मिलेगा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है। हाँ, हम लोग भी पालते हैं, 25,000 में एक कुत्ते का बच्चा लेकर के पालते। अल्लाह अकबर। एक कुत्ते का बच्चा खरीद करके लाते हैं और उस कुत्ते के बच्चा को घर में पालते हैं, जिस पर सवाब नहीं बल्कि उल्टे गुनाह है। आपके घर में जो सवाब पहले से जमा था वो सारा का सारा धीरे 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 खिसक रहा है, आपका जा रहा है। कहाँ है मुसलमानों? हमको होना क्या चाहिए था और हम कहाँ हैं? पहले तो हम थे कि आगे रहते थे, मेरे पीछे डब्बे होते थे। आज हम डब्बा के पीछे बल्कि गार्ड बोगी के और पीछे हो गए, गार्ड बोगी के साथ हम जोड़ दिए गए। कैसे तरक्की होगी? भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों,
मुझे जो टाइम मिला था नीचे कुर्सी पर बैठते हुए, वो टाइम मेरा पास हो चुका है। इन चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर व आफियत के साथ रखे और दुनिया में तमाम ज़रूरी उलूम जो पाए जाते हैं उन उलूम को हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जब तक इल्म नहीं, हर तरह का इल्म नहीं, उस वक्त तक आप सिर्फ एक इंसान है, मानूस नहीं है। इंसान है, मानूस नहीं है। मानूस बनने के लिए हर तरह का इल्म हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमको और आपको इल्म की रोशनी से रोशनास कराए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर में एक गुजारिश करूँगा, बदरुल हुदा लिल बनीन वल बनात, जामिया सलाफिया हिरनपुर, जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट, इन मदरसों की तालीम और इनके निज़ाम में चेंजिंग लाइए। मैं अराकीन से कह रहा हूँ, बदरुल हुदा के अराकीन, जामिया सलाफिया के अराकीन, जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट के अराकीन, हम लोग एक मुलाजिम हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। ऐसा निज़ाम तैयार कीजिए, ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए कि यहीं आपको कंप्यूटर मिल जाए, यहीं आपको दर्जीगिरी मिल जाए, यहीं आपको डॉक्टरी मिल जाए, यहीं आपको और कुछ मिल जाए। यहाँ आप ताजर भी बना सकें, जज भी बना सकें, वकील बना सकें, गवाह बना सकें, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बना सकें। वो निज़ाम तैयार कीजिए, वरना हम 100 साल पीछे चले गए हैं और कुछ पीछे जाने के बाद सामने आने का मौका और क़यामत तक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।